May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, sir. Be seated. Thank you, sir. कंफर्टेबल? जी सर। आपका माध्यम इंटरव्यू का हिंदी है, जी सर। तो एक ऐसा अपना परिचय प्रस्तुत करें जिससे हम आपका साक्षात्कार शुरू कर सकें। सर मेरा नाम भारती मीणा है। मैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गांव से की है और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है और मैंने एमएससी फिजिक्स से 2018 में किया था। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये मेरी हॉबी डायरी राइटिंग है। सर मास्क हटा सकती हूँ? हाँ, आप मास्क हटा लें। सारे नॉर्म्स यहाँ प्रोटोकॉल कोविड फॉलो किया गया है, आप हटा सकते थैंक यू सर। हैं। आपने फिजिक्स में देख रहा था कि आपका जो एजुकेशन ट्रैक है वो बड़ा अच्छा है, ऑलवेज 80+%, यहाँ तक कि एमएससी में भी। और फिज़िक्स ऑब्वियसली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है सो है, फिर भी आपने इसको ऑप्शनल नहीं चुना और इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद आपने फिजिक्स को क्यों नहीं चुना ऑप्शनल सब्जेक्ट? जी सर, इसका कारण ये है कि जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तो मैं कुछ सीनियर से मिली और मैंने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्कशीट देखी तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और मार्क्स इतने नहीं आते जितने कि अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं। और मुझे कोई ऐसा मिला भी नहीं कि जिन्होंने फिजिक्स ले रखा हो और वो क्वालिफाई हों। लेकिन आपने जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई 5 साल की, जिस सब्जेक्ट में आपने 80+% पाया और उसको अचानक आपने कहा कि नहीं इसमें मार्क्स नहीं आएंगे और किसी ने सजेस्ट किया दूसरा लो, तो ये लगता है लॉजिकल है। प्रशासन में ऐसे बहुत सारे, जब आप बन जाओगे तो बहुत सारे लोग आएंगे कहेंगे कि नहीं नहीं ये रास्ता गलत है। जी सर, मैंने सिलेबस भी मैच किया था और एक रीज़न ये भी था कि मेरा माध्यम हिंदी रहा था तो मैंने हिंदी ऑथर की बुक ज़्यादा प्रेफरेंस की थी और यूपीएससी में इंग्लिश ऑथर की बुक से डिमांड की जाती हैं तो मैंने इस वजह से भी फिजिक्स नहीं लिया। अच्छा, क्या फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में जिन लोगों ने परिभाषित किया है? व्हाट इज़ फिजिक्स? भौतिकी क्या है? सर फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट। इंटरेक्शन या अलग अलग? अलग अलग इंटरेक्शन भी भी, और तीनों, इंटरेक्शन भी सर। है ना? अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं और हम मानते हैं कि जितना हम फिजिक्स जान पाए हैं वो 5 to 10% है मैक्सिमम। अभी भी 90% चीज़ें डार्क मैटर हैं। मैटर के बारे में हम कितना जान पाए हैं? 5 to 10%। मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ 10%, एंड रेस्ट इज डार्क मैटर। और इसी समय एक बात आती है डार्क एनर्जी की। ये क्या है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? सर डार्क एनर्जी का ही फॉर्म होता है जो ब्रह्मांड को बहुत बड़े स्केल पे प्रभावित करता है। और डार्क एनर्जी से पता चलता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक समान गति से ना होकर एक्सेलरेटेड गति से हो रहा है। और डार्क मैटर ना तो किसी से इंटरेक्शन करता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, किसी से भी इंटरेक्शन नहीं करता। इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। और अगर ये ना होता तो हमारी आकाशगंगाएं नहीं होती, वो मैटर्स दूर दूर फैले हुए होते। इसी की वजह से हमारी आकाशगंगाएं में ग्रेविटी है। इस वजह से सर अभी तक इसका अध्ययन नहीं हो पाया है। अच्छा, कुछ ऐसे साइंस पिछले 10 सालों में, लास्ट 10 ईयर्स, कुछ ऐसी खोज, कुछ ऐसी भौतिकी में ही मैं बात कर रहा हूँ, 2 या 3 ऐसे पॉइंट बताइए जो आने वाले समय में नॉलेज को बहुत इनरिच करेंगी, साइंस को और जो है मजबूत करेंगी और चेंज भी ला सकती हैं। तो 3 ऐसी डिस्कवरीज फिजिक्स के क्षेत्र में जो हुई हैं वो क्या हुई हैं जो बहुत सारा बदलाव ला सकती हैं? जी सर, एक तो अभी हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसमें ब्लैक होल के बारे में उसके और बारे में पता चला है कि वो कैसा होता है, क्या और उसमें क्या क्या होता है, इन सब के बारे में पता चला है ब्लैक। और सर दूसरा है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी पता चला था, लीगो के द्वारा किया गया था तब। और तीसरा है सर हिग्स बोसोन के बारे में पता चला था। थोड़ा इम्पैक्ट भी बताइए, क्या कर लेगा ये? मैंने दोनों बातें कही थी, क्या हुआ और क्या इम्पैक्ट, कैसे बदलाव ला सकता है ये सोचने में, समझने में, नज़रिया कैसे बदलेगा वैज्ञानिकों का? जी सर, इनसे ये पता चलेगा कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ था और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, इन सब के बारे में पता चलेगा। स्पून आपने देखा होगा, चम्मच। जी सर। चम्मच को फिजिक्स के एंगल से उसकी जो डिजाइन है उसको एनालिसिस करिए। जी सर, उस समय बाहर तो उत्तल लेंस के समान उसकी संरचना है और अंदर से वो अवतल लेंस के समान होता है। और कुछ? सॉरी सर, मैं और ओके।
हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल विषय रहा है। हिंदी साहित्य के विकास में जो आंचलिक साहित्य होते हैं उनका क्या योगदान है? जी सर, आंचलिक उपन्यास का हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान है। जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का मेला आंचल है, तो उसमें पूरे जहाँ का वो उपन्यास, उसमें पूरे अंचल के बारे में बताया गया है, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को दिखाया गया है। और उनके बाद उन्होंने परती परत कथा भी लिखा है। राजस्थान में भी कुछ आंचलिक साहित्य हैं क्या? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही। भाषा और साहित्य में क्या अंतर होता है? भाषा और साहित्य में हाँ। सर, भाषा के माध्यम से साहित्य को लिखा जाता है, मतलब उसकी अभिव्यक्ति भाषा के रूप में होती है। और कुछ? भाषा ये भी निर्धारित करती है कि वहाँ का साहित्य कैसा है। जैसे मध्यकाल में ब्रज भाषा थी, तो वहाँ का साहित्य थोड़ा श्रृंगारिक साहित्य था, और जैसे जैसे आधुनिक काल आता गया तो वहाँ पे खड़ी बोली भाषा के रूप में स्थापित हुई, तो वहाँ पे एक आधुनिकता साहित्य में दिखती है। आपका जो हॉबी है उसमें डायरी लेखन आपने बात की है, तो लेखन या उसी से निकला है लेख, तो लेख और निबंध में क्या अंतर है? अगर हम आपको लेख लिखने के लिए कहें तो क्या लिखिएगा, निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखिएगा? जी सर, निबंध में तो किसी विषय के बारे में तार्किक और बौद्धिक रूप से विश्लेषण करते हुए लिखा जाता है, जबकि लेख में हम सभी परिप्रेक्ष्य को देख सकते हैं, तार्किक और मनोवैज्ञानिक। निबंध में भी सारे पक्ष होते हैं, उसमें भी तर्क होते हैं। सर, निबंध में क्या बोल, जिसमें खुद को इन्वॉल्वमेंट कम होता है निबंध में, जबकि लेख में हो सकता है। निबंध में खुद का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, अपने बारे में नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए कि कोई घटना है, उस पर आपसे कहा जाए लेख लिखिए और उस पर आपसे कहा जाए निबंध लिखिए, तो क्या लिखेंगे? दोनों में कैसे अंतर करके लिखेंगे? सर, निबंध में तो उस घटना का कारण, विश्लेषण, कैसे 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 हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब लिखेंगे, जबकि लेख में जैसे जैसे अपने थॉट्स आते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में जो आलोचनात्मक साहित्य है, पढ़ा है आपने? जी सर। आलोचनात्मक साहित्य में किसको आप पसंद करते हैं, किसका लेखन? सॉरी सर, अभी मैं कॉल नहीं कर पा रही। अभी तो आपने कहा जी सर पढ़ा है हमने। सर, काफी टाइम हो गया, मैं नहीं रिवाइज कर कोई पाई। हिंदी साहित्य का साहित्यकार जिसको आप पसंद करती हो, कोई कवि, कोई लेखक? जी सर, मैं आधुनिक काल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पसंद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने व्यक्तित्व और प्रकृति का चित्रण किया, साथ ही स्वतंत्रता पर भी बल दिया था। निराला की कोई रचना बताइए। जी सर, निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा है, जिसमें उन्होंने संघर्ष के बारे में लिखा है कि कभी हारना नहीं चाहिए, हमेशा नई नई जो रुकावटें आती है उनका डटकर सामना करना चाहिए। हिंदी साहित्य के विकास में अभी हम लोग आधुनिकता की बात आपने की है, तो आधुनिक जो समय हमारा आ रहा है उसमें हिंदी साहित्य की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और हिंदी साहित्य के समक्ष अभी क्या क्या चुनौतियां हैं? जी सर, हिंदी साहित्य की उपलब्धियों की बात करें तो कि हिंदी साहित्य में एक नए नए विमर्श उभर के आ रहे हैं, जैसे कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श या LGBT विमर्श, और इस हिंदी साहित्य में एक नई वाली भाषा प्रयुक्त में हो रही है, जो आज की जनरेशन के हिसाब से ठीक है, मतलब उसमें युवा कम सहज महसूस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से, सपोज दैट आप अपने ज़िले की कलेक्टर हैं, ठीक है, और एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, वो बहुत बीमार है और वो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा सकता है। सरकार की जो योजना है उसके तहत 4 शर्तें हैं, वो 4 शर्तें जो भी पूरी करेगा उसका इलाज गवर्नमेंट के फंड से हो सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसके थ्रू हो सकता है। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति 4 में से 3 शर्तों को पूरा करता है, 1 शर्त पूरी नहीं करता है और वह आपसे मदद चाहता है, कैसे उसकी मदद करिएगा? सर, सबसे पहले तो मैं देखूंगी कौन सी शर्त पूरी नहीं हो रही। एक ये भी हो सकता है कि माइनर शर्त हो, तो मैं उसे जल्दी से पूरा करने के लिए उनसे कहूँगी। अगर कोई बड़ी शर्त है तो वहाँ के जहाँ से वो बिलोंग करता है, जैसे गांव से है, तो सरपंच आदि से ये कह सकते हैं कि इनकी ये वाली कंडीशन फुलफिल जल्दी से की जाए। और सर, मैं भी उनकी पर्सनल रूप से हेल्प करूँगी कि जल्दी से उनकी शर्त पूरी होके फिर मैं उनका गवर्नमेंट। पर्सनल रूप से कैसे हेल्प करिएगा? अगर कोई ऐसी शर्त है
मतलब शर्त को पूरा करने में मैं उनकी हेल्प करूँगी। नहीं तो वो तो ऐसी शर्त है, मान लीजिए नहीं पूरी होगी तो, अगर मान लीजिए वो शर्त ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती है, मान लीजिए वो शर्तें वीकर सेक्शंस के लिए हैं और वो व्यक्ति जनरल क्लास का है, तो कैसे होगा? तो सर मैं उसको बताऊंगी कि जनरल क्लास के लिए जो अलग से जो स्कीम्स है वो उनका लाभ लें सर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी कंडीशन है। हाँ, तो कैसे नहीं, फिर कैसे मदद की जाए उसकी? और वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो 2-4 दिनों में उसकी हालत और क्रिटिकल हो सकती है। जी सर, उनके लिए जो अलग से स्कीम चल रही होगी मैं उसके तहत उनकी मदद करने की कोशिश करूंगी कि जल्दी से उन्हें वो मदद मिल जाए। ठीक है। गुड।